बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो फार्मूले यानी नेस्टेड इफ फार्मूला जो कि 2-3 मरतबा इफ कंडीशन अप्लाई होता है उसमें दोस्तों वी लुकअप को यूज करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। इसमें रोल नंबर है, नेम है और कोर्स है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट है और इस तरह कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट है उनके, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमने रोल नंबर का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, नेम का इस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और सब्जेक्ट में दोस्तों हम चाहते हैं कि अगर कॉमर्स हो तो यहाँ पे अकाउंटिंग आना चाहिए। इस तरह दोस्तों अगर साइंस हो तो उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट लाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं, सेलेक्ट करें और डेटा में जाएं। यहाँ दोस्तों डेटा वैलिडेशन लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ दोस्तों सोर्स में रोल नंबर का जो लिस्ट है इसको सिलेक्ट करें, ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास रोल नंबर का आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। यहाँ दोस्तों हमारे पास नेम है। इस तरह दोस्तों इस डेटा से हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है नेम का। दोबारा डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, लिस्ट, सोर्स में दोस्तों नाम का जो लिस्ट है इसको सिलेक्ट करें, यहाँ तक ओके कर दें। तो हमारे पास दोस्तों इस पूरे नाम का भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। यहाँ दोस्तों सब्जेक्ट में हमने ये नेस्टेड इफ के साथ वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है। तो चलते हैं दोस्तों अप्लाई करते, इक्वल टू इफ इंटू वी लुकअप इंटू, यहाँ दोस्तों हमसे वी लुकअप वैल्यू मांग रहे हैं। दोस्तों लुकअप वैल्यू हमारा रोल नंबर है, कामा। यहाँ दोस्तों हमसे टेबल अरे मांग रहे हैं। तो टेबल अरे में दोस्तों इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करें, कामा। कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों हमसे मांग रहा है। तो कोर्स का दोस्तों सब्जेक्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, 3 है, यहाँ पर 3 दे दे, कामा। अब दोस्तों हमने एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे डबल क्लिक करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज कर दे, कामा। यहाँ दोस्तों इफ लॉजिकल टेस्ट हमने अप्लाई करना है, सारी दोस्तों कामा ने इनपुट करना। अब दोस्तों इफ लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन डालना है, इक्वल टू। अगर ये बराबर है इन्वर्टेड कामा में बंद करें कॉमर्स, अगर ये बराबर है कॉमर्स के, कामा। तो यहाँ पर दोस्तों दोबारा डालें, यहाँ पे क्या आना चाहिए, अकाउंटिंग, इन्वर्टेड कामा में बंद करें अकाउंटिंग, अकाउंट्स या अकाउंटिंग, कामा। दोबारा दोस्तों इफ वैल्यू अप्लाई करना है। तो बजाय इसके दोबारा हम इस सारा प्रोसेस को लिखे, इसको एक दफ़ा दोस्तों सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी, कामा, कंट्रोल वी। यहाँ दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है इसमें दोस्तों अकाउंटिंग की जगह यहाँ पर हम साइंस देना चाहते हैं, साइंस। साइंस हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या आना चाहिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी, कामा। यानी दोस्तों कॉमर्स हो तो वह हमारा सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे अकाउंट्स आना चाहिए, अगर साइंस हो तो यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी आना चाहिए। आप कोई और सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा कॉपी करें और यहाँ पे जस्ट आपने ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज करने हैं। ये दोस्तों वैल्यू इफ फॉल्स में, वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों हम पुट करें। अब दोस्तों वैल्यू इफ फॉल्स में हमने क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सिंपली लिखना है दोस्तों कंप्यूटर, यानी अगर ये ना हो तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू इफ फॉल्स में कंप्यूटर आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करें, दूसरा ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करते। तो आप देख रहे दोस्तों रोल नंबर 104, इसको सेंटर में कर लेते हैं। 104 में हमारे पास दोस्तों राजीव हैं। तो यहाँ पर इसका सारी दोस्तों यहाँ पर हमसे गलती हुई थी, हमने ये जो टेबल अरे हैं इसमें दोस्तों A1 से C1 तक हमने इसका जो हेडिंग था वो सिलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर दोस्तों मैंने दोबारा इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ हेडिंग से लेकर आखिर तक मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर एंटर किया। तो अब दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर 106 सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे नेम दोस्तों हमने मैनुअली चेंज करना है। 106 में कौन है, अभिनंद है।
तो क्या है इसका, कॉमर्स से कॉमर्स में दोस्तों हमने अकाउंट्स दिया था, अगर कॉमर्स हो तो उसका अकाउंट्स आना चाहिए। इस तरह दोस्तों मैं एक और रो नंबर 1010 को 108 को कर लेते, 108 को कर लेते। तो आप देख रहे हैं बायोलॉजी आई। 108 में दोस्तों कौन है, राहु है। तो बायोलॉजी मैंने साइंस है, तो साइंस में दोस्तों हमने सब्जेक्ट दिया था बायोलॉजी। तो यही दोस्तों नेस्टेड इफ़ के साथ VLOOKUP का मेन फ़ायदा है कि आप सब्जेक्ट इजीली यहाँ पर उसका सब्जेक्ट कौन सा है, आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट हो तो आप उसका सब्जेक्ट इजीली दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेस्टेड इफ़ और VLOOKUP को आपस में यूज़ कर सकते हैं। इसके के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।